अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहीम और नवाज़ शरीफ साहब की सेहत के हवाले से और उनके मुस्तकबिल के हवाले से बड़े फ़ैसले ज़राए हमें इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने इस बात का ये तजवीज़ तस्लीम कर ली है कि अगले 2 या 3 दिनों में अगर नवाज़ शरीफ साहब की हालत नहीं संभलती और उनका जो प्लेटलेट्स काउंट है वो ठीक नहीं होता तो उनको इलाज के लिए बाहर जाने की इजाज़त दे दी जाए। ये इमरान खान साहब ने आज शाम अपने उनको ये उन्होंने रिपोर्ट मांगी थी। उन्होंने पंजाब के वज़ीर आला से भी बात की कि पूछा उनसे कि नवाज़ शरीफ साहब की सेहत के हवाले से असल रिपोर्ट क्या है। तो जो रिपोर्ट उन्हें दी गई है उसके मुताबिक बताया गया है कि इब्तदाई तहकीकात या इब्तदाई जो डायग्नोसिस है वो नवाज़ शरीफ साहब को ऑटोइम्यून डिज़ीज़ बताई जा रही है, जिसमें जो इंसान का जो मदाफ़ती निज़ाम है वो प्रॉपरली काम नहीं करता। अब उसको ठीक करने के लिए स्टीरॉइड्स देने पड़ते हैं और डॉक्टर इस बात का जायज़ा ले रहे हैं कि उन्हें स्टीरॉइड शुरू करवाया जाए। दूसरी जो बड़ी बात जिससे तशवीश हुई है हुकूमत को और इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया है, आज नवाज़ शरीफ साहब के मुंह से ब्लीडिंग हुई है। डॉक्टर्स ने उन्हें मना किया कि आपने शेव भी नहीं करनी, आपने टूथब्रश भी नहीं करना, क्योंकि इससे आपका खून इस वक्त बहुत ज़्यादा पतला हो चुका है और खून के अंदर जो क्लॉट बनाने की सलाहियत है, जैसे कोई कट लगे तो वो खून नहीं रुकेगा। लेकिन आज उनके मुंह से खून आया है। बाज़ इतलात हैं कि उन्होंने टूथब्रश किया, लेकिन बाज़ इतलात हैं कि टूथब्रश के बग़ैर खून आया, जिस पर तशवीश हुकूमती लोगों में बड़ी है। आला सतही फिर इमरान खान ने अपने साथियों से मशवरा किया और हमें हमारे ज़राए बता रहे हैं कि ये फ़ैसला किया गया है कि अगर अगले 2 दिन 3 दिन नवाज़ शरीफ साहब की सूरत हाल नहीं संभलती, उनकी हालत ठीक नहीं होती, उनके प्लेटलेट्स जो हैं वो ठीक नहीं, उनका वो प्रोडक्शन शुरू नहीं होती, तो फिर उनको इलाज के लिए बाहर जाने की इजाज़त दे दी जाए। इसमें कबाहत सिर्फ ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब उनकी ज़मानत ली थी 6 हफ़्ते की इलाज के लिए, तो उसमें उसके बाद ये फ़ैसला कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नवाज़ शरीफ साहब इलाज के लिए बाहर नहीं जा सकते, कोई भी उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं दे सकता, और अगर उन्होंने बाहर जाना है तो उसकी इजाज़त के लिए वो अदालत के पास आएंगे। तो वो एक प्रोसेस है जिसको दूर करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी नाजुक सूरत हाल हुई तो हुकूमत ये समझती है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से वो ख़ुद इस हवाले से हुकूमत भी रब्ता कर सकती है और शरीफ ख़ानदान भी रब्ता कर सकता है। इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया है कि अगर उनकी जान को ख़तरा है, नवाज़ शरीफ साहब की उनकी सेहत को ख़तरा है और वो इलाज बाहर मुमकिन है, तो इस पर उनकी ऐसी बीमारी जिसमें उनकी जान जा सकती है वो उस पर किसी तरह की भी सियासत नहीं करेंगे। लेकिन उसमें उन्होंने अपने साथियों को बताया ये है, फ़ैसला ये किया गया है कि अगर उनके प्लेटलेट्स बनने शुरू हो गए तो फिर उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज डॉक्टर्स को बुलाया, डॉक्टर ताहिर शमसी भी आए हैं और भी कुछ डॉक्टर्स को जो उनकी रिपोर्ट्स हैं लंदन भी भेजी गई हैं। जो बाहर जो इंस्टीट्यूट्स हैं मेडिकल, वहाँ पर भी ये उनकी रिपोर्ट्स भेजी गई हैं कंसल्टेशन के लिए, और वहाँ से भी वो मांगी गई हैं, उनसे मशवरा मांगा गया कि इनका इलाज कैसे करें। दूसरी कबात एक ये है कि अगर उनकी हालत इस तरह रहती है तो फिर वो अगर 8-10 घंटे का सफ़र उन्हें करना पड़े बाहर जाने के लिए तो उसमें भी ख़तरात हो सकते हैं। एक और बात जो आई है सामने वो ये है कि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि ये जो डॉक्टर अदनान ने जो उनको मेडिसिन्स दी हैं नवाज़ शरीफ साहब को, जो उनके मुआलिज हैं, ये बेसिकली खून पतला करने वाली उन बीमारियों का रिएक्शन है कि जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर रिपोर्ट हुआ है। बाकी जो जेल में उनसे मुलाकात हुई है, हॉस्पिटल में मुलाकात हुई है मरीम नवाज़ साहबा की, इससे पहले जब टेलीफ़ोन पर बात कराई गई थी तो उस वक्त भी मरीम नवाज़ आप दीदा हो गई थी। आज अभी हमें ज़राए बता रहे हैं कि बड़े जज्बाती सीन थे वहाँ पर। मरीम खासी इमोशनल थी, लेकिन नवाज़ शरीफ हौसले में थे और बज़ाहिर डॉक्टर ये कह रहे हैं कि उनके रिकवरी के चांसेस हैं। ये अगर स्टीरॉइड से जो उनके प्लेटलेट्स हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे और इससे सूरत हाल इम्प्रूव हो जाएगी।
लेकिन आज उनके मुंह से क्योंकि ब्लीडिंग हुई है और जो ये प्लेटलेट्स काउंट है इसकी वजह से ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, तो उनकी मूवमेंट को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट किया गया है और शेव करने से, ब्रश करने से मुकम्मल तौर पर मना किया गया है। कोई सख्त चीज़ भी खाने से उनको मना किया गया। उनको ये कहा गया कि उन्होंने बिल्कुल किसी तरह का भी ज़ोर नहीं लगाना। उठते हुए भी उनको ये कहा गया कि बेड से अगर उठ के उन्होंने वॉशरूम में जाना है तो वो भी उन्होंने बहुत ही एहतियात से करना है और ख़ास तौर पर सर को ज़्यादा झुकाना नहीं है, क्योंकि इससे उनको ब्लीडिंग शुरू हो सकती है और वो ब्लीडिंग फिर, क्योंकि प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम है, वो उसको रोकना भी प्रॉब्लम होगी और उससे ख़तरात भी लाक हो सकते हैं। बहरहाल ये एक अजीब सिचुएशन है, अचानक ये हुई है और आज नेक तमन्नाएँ इमरान खान साहब की तरफ से और उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से, और लग रहा है कि इस मौके पर ये अगर जो सूरत हाल है अगर इसमें बेहतरी ना हुई, बहुत सारे लोग इसको डील कह रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको मुकमुका कह रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने ये वाज़े किया कि अगर उनकी जान को ख़तरा है तो फिर वो उनके बाहर जाने पर बिल्कुल किसी तरह का भी एतराज़ नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव नवाज़ शरीफ साहब का यही है कि वो बाहर चले जाएं इलाज के लिए, और अब वो अपने उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने जा रहे हैं। अब हमें ये इस बात का अभी किसी को कुछ पता नहीं है कि अब मौलाना फजलुर रहमान के धरने का क्या बनेगा। मैं जैसे ही कोई और ताज़ा तरीन सिचुएशन आती है आपको हम वीडियो अपलोड करेंगे।